होता है कि थोड़ा सा एप्लीकेशन पर टेक्निकल इशू की वजह से किसी भी बैच की शेड्यूल उस समय नहीं हो पा रही है। जब मेंटेनेंस वर्क नहीं चल रहा है तो उसी बीच में क्लास हो रही है। आपको क्लास से पहले नोटिफिकेशन मिलेगा, आपका नोटिफिकेशन ऑन रहना चाहिए। समझ में आ गया? ब्रेन के बारे में पढ़ा रहे थे, ब्रेन के बारे में पढ़ा रहे थे, थोड़ा सा पढ़ाए थे, आज ब्रेन कंप्लीट कर देंगे। ये बताइए बाबू, ब्रेन के बाहर एक कवर होती है। ब्रेन को जो ब्रेन जो होता है एक झिल्ली में बंद होता है। किसमें बंद होता है? एक झिल्ली, एक पतली झिल्ली में अंदर बंद रहता है। उस झिल्ली को क्या कहते हैं? साउंड बढ़ाइए। उस झिल्ली को हम कहते हैं, उस झिल्ली को मेनिंजाइस कहते हैं। और जब उस पे चोट लग जाता है या इन्फेक्शन हो जाता है तो उससे एक बीमारी हो जाती है जिसे हम मेनिंजाइटिस कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? मेनिंजाइटिस कहते हैं। चलिए बाबू थोड़ा सा आगे समझते हैं हम लोग ब्रेन के बारे में। ब्रेन जो होता है वो किससे बना होता है? न्यूरॉन सेल से। किससे बना होता है? न्यूरॉन सेल से। इस ससुर न्यूरॉन सेल की संख्या बड़ी भयानक होती है, लगभग 100 मिलियन होती है। कितनी होती है? 100 मिलियंस होती है। इतना भयानक होता है कि आप ब्रेन में टूट टट गया तो जोड़ नहीं सकते। सबसे पहला कि इसमें तो किसी भी तरह का कोशिका विभाजन नहीं होता है। दूसरा, ये सबसे लंबी कोशिका है जब से ब्रेन बना उस टाइप का, बस वो बड़ा हो जाता है, वो टूट के नया नहीं बन पाता है। ध्यान से समझिए, जब हम छोटे रहते हैं तो ब्रेन हम लोग का वही 400 ग्राम का रहता है, 300 से 400 ग्राम का। वो न्यूरॉन सेल बड़े हो जाते हैं बट टूट कर रीजनरेट नहीं हो पाते। हमारी कोशिकाएं क्या होती हैं? टूटेंगी फिर रीजनरेट हो जाएगी। ब्रेन में ऐसा नहीं है, वही चीज बड़ा होकर रीजनरेट हो जाता है, मतलब बड़ा रीजनरेट नहीं हो पाता है। किसी को तो कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़े। 100 मिलियन होती है। आप बताइए तो इसमें सिग्नल पहुंचाने के लिए किसकी जरूरत होती है? सबको पता है कि सोडियम की जरूरत होती है सिग्नल पहुंचाने के लिए। ये क्या कहलाता है? ब्रेन का ये एक्सॉन कहलाता है। क्या कहलाएगा? ये एक्सॉन। न्यूरॉन बना होता है, इसकी ये पूंछ जो हो गई ये एक्सॉन हो गई। यहाँ पर समझ में आ गया कि नहीं? ये लास्ट हो जाती है टर्मिनल, यहाँ इसका वो होता है, मतलब से न्यूक्लियस पाया जाता है। ब्रेन जो है भाई, आप ध्यान से समझिए, ब्रेन हमारे शरीर का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है। जब इसमें सोडियम की कमी होती है तो हमें चक्कर आके गिर जाते हैं, तो हम क्या हो जाते हैं? बेहोश हो जाते हैं। चक्कर आकर गिर जाते हैं, हम क्या हो जाते हैं? बेहोश हो जाते हैं। पीडीएफ नहीं मिला है? ब्रेन में सबसे ज्यादा जरूरत किसकी होती है? सोडियम की। इंसान 3 तरह से मरता है। एक उसकी फिजिकल डेथ होती है, एक ब्रेन डेड होता है, और एक बायोलॉजिकल डेड होता है। हम कह रहे हैं कि ये बायोलॉजी में पीडीएफ डाल दो। बायोलॉजी में सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रेटरी सिस्टम और ब्रेन का। ब्रेन तो अभी पढ़ा ही रहे हैं, एक्सक्रेटरी सिस्टम तो पीडीएफ है ही है, वो तो मेरे पास आ गया है, लड़कों को दे दो। ठीक ठीक, उसको डलवाओ। चलिए बहुत ध्यान से समझिए। एक नेचुरल डेथ क्या होती है? आदमी बीमार पड़ा, शरीर भी झूल गया है, बुढ़ौती आ गया, जैसे हमारे उम्र के आएंगे लोग तो बहुत ही दिक्कत हो जाएगा, सोचा नहीं हुई, अच्छा से काम नहीं करेगा, और बूढ़ हो जाइएगा, बूढ़ सूढ़ हो जाइएगा, शरीर भी मरेगा, ब्रेन भी मरेगा। ये नेचुरल डेथ हो गया। एक्सीडेंटल डेथ तो पता है, सोचा गाड़ी उड़ी से टकरा के मर गए यहाँ पर। लेकिन दो तो डेथ समझिए, एक बायोलॉजिकल डेथ, एक ब्रेन डेथ। जब हम मरते हैं तो मरने के लगभग 10 मिनट बाद तक ब्रेन जिंदा रहता है। अगर कोई मर गया है 10 मिनट बाद तक वो ब्रेन जिंदा रहता है। तो जब इंसान का ब्रेन जिंदा रहता है तो उसे दोबारा जिंदा किया जा सकता है। रसिया में इस पर ये रिसर्च चल रहा है, 2050 तक में वो मरने के बाद इंसान को 10 मिनट के लिए फिर जिंदा कर देंगे। आप कहिएगा 10 मिनट में क्या होगा? भैया एक चीज देखिए, जब नया नया मोबाइल का आविष्कार हुआ था ना तो मैसेज भेजते थे गुड मॉर्निंग, 1 रुपया कट जाता था। धीरे धीरे अपडेट करके आज वीडियो कॉल पे आ गए ना, तो बस ससुरा एक बार जिंदा करने देखिए। देखिए इस ससुरे परदादा को ना जिंदा करके ला देंगे सर, तब कहिएगा। बहुत खचरा हो गया इसमें आजकल का वैज्ञानिक। अरे यार जो मर गया उसको जाने दो ना, उसको काली जिंदा करने के चक्कर में है। हाँ, अब कोई यंग है, हालांकि ये काफी कारगर साबित हो जाएगा। मान के चलिए अगर ये रिसर्च सक्सेस हो जाता है तो कोई नौजवान आदमी मरा है जो घर का एक अकलौता कमाने वाला है, ये सब चीजें उसको बचाया जैसा। लेकिन बुढ़ऊ बाबा लोग को जाने दो भाई, पृथ्वी दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, देखिए कितने मरने के कितने मिनट तक? लगभग 10 मिनट तक, 8-10 मिनट तक ये ब्रेन जिंदा रहता है। अब एक होती है बायोलॉजिकल डेथ,
कभी कभी ब्रेन जो होता है ना, ये कभी रेस्ट नहीं करता है, लेकिन कभी कभी ये रेस्ट में चला जाता है ना, हमारा शरीर काम ही नहीं करता है। यहीं से मेन सप्लाई आ रही थी एमसीबी की, एमसीबी गिर गया। तो कभी कभी घर में लाइट रहता है, लेकिन एमसीबी गिरा दीजिएगा तो ना पंखा चलेगा ना कुछ चलेगा। वही तो ब्रेन क्या है, हमारे शरीर का एमसीबी बॉक्स है, फ्यूजे गिरा दीजिए तो वही हो जाता है बायोलॉजिकल डेथ। फ्यूज गिर गया, अब वो कोमा में चल गया है। बेहोशी और कोमा में अंतर यही होता है कि बेहोशी थोड़े देर के लिए होता है, पानी उनी मारिए, जूता सुंघाइए, नाक उक दाबिए तो इसे ससुरा उठ जाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कुछ कुछ ना देहात में झूठे बेहोश होने का नाटक करता है। झगड़ा लड़ाई होगा, महिला सबको देखिएगा ना, झूठे बेहोश हो जाएंगे। उस वाला नहीं, जब आप बेहोश होइएगा तो उस स्थिति में जब आपको उठा लिया जाता है तो उसे कहते हैं हम लोग कौन सा डेथ? बायोलॉजिकल डेथ। कौन डेथ? बायोलॉजिकल डेथ। एक होता है ब्रेन डेड, शरीर जिंदा रहती है, अचानक ब्रेन पे चोट लगेगा, ब्रेन डेड हो जाएगा, खड़े खड़े मर जाएंगे लोग। सबसे खतरनाक होता है ब्रेन डेड। सबसे खतरनाक कौन डेड होता है? ब्रेन डेड। सर हम आज तक बेहोश नहीं हुए। यार बेहोश तो हम भी आज तक नहीं हुए, हमको पता नहीं। तो चक्कर कैसे आता है हमको आज तक पता ही नहीं है, ताकि लोगों को प्रैक्टिकल समझा सके। चक्कर कैसे आता होगा हमको समझे में नहीं आता, आता कैसे? बट वो ऐसे जानबूझ के चक्कर लाना पड़ता है, ऐसे घुमरिया खेल के, ऐसे ऑटोमेटिक से हम कोई भी नहीं करता है। हाँ, ये चक्कर आना, कोमा में चले जाना, बेहोश हो जाना, ये सब शादी बाद होगा। जब मेरी शादी हो जाएगी तो हमको भी चक्कर आएगा, हेडेक होगा, कोमा में जाएंगे, बेहोश होंगे। तो उस वक्त हम आपको प्रैक्टिकली समझाएंगे, अभी हम आपको थ्योरेटिकली समझा रहे हैं। प्रैक्टिकली आई हैव नो आइडिया कि कोमा में कैसे जाया जाता है। ठीक है, शादी बाद हम वो भी आपको समझा देंगे। स्टूडियो में बेहोश कर देगी पढ़ाते देखो ब्रेन डेड क्या होता है कि जब आपका ब्रेन डैमेज हो जाए, पूरी तरह से ब्रेन परमानेंट डैमेज हो जाए, तो उसे कहते हैं ब्रेन डेड। फिर आपका शरीर कुछ नहीं काम करेगा। आप देखिएगा फौज वगैरह में या फिर कहीं पे भी देखेंगे हेड शॉट मारा जाता है। अगर हम ऐसे खड़े हैं, अगर एक गोली यहाँ आके लगेगी ना, इतना आराम से मरता है आदमी ना, जिसके ब्रेन पे दिमाग पे लगेगा ना, इतना आराम से मरेगा, हल्ला उल्ला कुछ नहीं करेगा ना, शरीर तड़फड़ाएगा ना कुछ। आए धड़ाक से मारे एक गोली, बस मर गया। अब जितना 1-2 सेकंड तक बॉडी बैलेंस में रहेगी धाए से आराम से गिर जाएगा, चोंचा कुछ नहीं करेगा, सटाक से मर जाएगा। वो ब्रेन डेड होते हैं सब। अब वही समझ, ओके सीना में गोली मारी है तो पहले बाप बाप चिल्लाएगा, ओ बाप बाबा हो दुखाता, हॉस्पिटल ले चलो, हाई करो। अरे ससुर तू नहीं, ओकरा भेजा पे मारो, सीधे चल जाएगा। इसलिए स्नाइपर जो होते हैं सब ना, वो बॉर्डर पे देखिएगा ना, आप देखते होंगे मूवी में, मारा मर गया, बगल वाले को पता नहीं चला, आराम से मर जाएगा वो। अगर आप किसी को कहाँ मारिए, मतलब फौज वगैरह को क्या सिखाया जाता है? ब्रेन डेड करो। अगर आप ब्रेन डेड करेंगे, सारा एमसीबी खत्म। तो अगर मान के चलिए कोई चुपके से आपके घर में एमसीबी गिरा दिया, तो आपको लगेगा लाइट कट गया, ये थोड़ा पता चलेगा कि सोचा कौन एमसीबी गिरा है, सीधे एमसीबी गिर गया, कहानी खत्म। इसलिए एक गड़बड़ हो जाता है। अब बायोलॉजिकल डेथ किसे कहते हैं? जब इंसान का ब्रेन थोड़े देर के लिए रेस्ट में चल जाए, जैसे कोमा हो गया, उसे क्या कहते हैं? बायोलॉजिकल डेथ। ब्रेन डेड में कोई नहीं बचा सकता है, खत्म कहानी। शरीर सब ठीक ठाक था, अब आप ऐसे घूमने जा रहे हैं, धाए दे एक गोली लगा, इसे घड़ाम, पूरा शरीर का फंक्शन यहीं से था, सब खत्म। मान के चलिए पेट में गोली लगा, अरे ससुरा निकाल के फेंको, किडनी दूसरा लगाओ, लीवर उबर छेदा गया है तो ठीक ठाक करो, बोरिया बिस्तर सियो, उसको चल जाएगा। यहाँ कुछ ना चलने वाला है, कुछ नहीं। तो ब्रेन डेड समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं? अरे यार आप लोग को समझ में नहीं आता सर, स्पीड मीटर काम नहीं कर रहा, तू सबको पता है यार काम नहीं कर रहा, उसीलिए तो सारा झमेला है। बार बार स्पीड, हमारा शौक लागल है हटाने का, टेक्निकल फॉल्ट के वजह से हट गया है। एप्लीकेशन पे एट ए टाइम इस समय तक 19.5 लाख लड़के हैं, सबको देने के लिए आपको लड्डू दे देते हैं, 19 लाख लड़कियों को बांटने में हालत खराब हो जाएगा। पता है यार हमको, इसीलिए देख रहे हो सुबह 8 बजे इसका टाइम था, 2 बजे पढ़ा रहे हैं। शौक थोड़े लगल है हमारा, पर उसको टाइम लग रहा है, बार बार कर रहे हो, हमको भी पता है यार, ऐसा थोड़ी है कि हमें नहीं पता है। आपको बाद में पता चलता है, हमरा पहले पता चलता है। शौक मेरे जगह आप रहते थे, आपका शौक लगा रहता है, नहीं हटाओ इसको। चलो ध्यान से देखो, जैसे जैसे जो जो क्लास रहेगा अभी नोटिफिकेशन डालते रहेंगे। 4 से 6 के बीच में भी एक क्लास रहेगा, 2 ठो, उसमें भी ध्यान से समझो। इधर तो ये समझ में आ गया ब्रेन का वजन कितना होता है, ध्यान से समझिए। ये फीमेल है, महिला, महिला का साइन ऐसे होता है,
अब पुरुष का साइन ये होता है। महिला और पुरुष में किसका ब्रेन ज्यादा होता है? किसका ज्यादा होता है जी? इसका 1300 ग्राम से लेकर 1350 ग्राम, लगभग 1.5 किलो का। और लड़का का कितना होता है? 1400 से लेकर 1450 ग्राम। ये रियल है जी। अब लड़की कहेगी कि हमको खान सर कहते हैं ब्रेन कम होता है। किसके पास दिमाग ज्यादा होता है? लड़का के पास 1450 ग्राम, 1400 से 1450। लड़की के पास अब बताओ किसके पास दिमाग ज्यादा? लड़का की लड़की के पास? देखो भाई, लड़का या लड़की के पास अगर इस तरह से कहिएगा दिमाग ज्यादा किसके पास, तो उस हिसाब से देखिए आप, आपको लगेगा कि लड़का के पास दिमाग ज्यादा होता है, बट ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। देखिए, लड़कियां हल्का होती हैं, लड़की का हर चीज हल्का होता है, दिमाग भी हल्का होता है, सब चीज लड़की सबका हल्का होता है। फिल्म में नहीं देखेगा, हीरो आएगा सब ऐसा लगेगा उठा लेगा धाए दे हीरोइनिया को, ऐसे आएगा उठा लेगा, ऐसे ऐसे कोनो हीरोइन है नचा देगा, ओ हो, और हीरो ऐसे सुना लगता है पंखा नचा रहा है, उठा लेगा उसको धाए से। अब बताइए, कोई हीरोइन को देखे आज तक किसी हीरो को टांग के ले जाते हुए, आओ हम तुमको उठा लेते हैं, ऐसे ससुरी उलट जाएगी ना, कमरे टूट जाएगा, ओ माय गॉड माय कमर हैज फ्रैक्चर्ड। नहीं, भारी होता है सब पुरुष। तो भैया उसका हर चीज में भारी है तो दिमागो भारी है। लड़की का पूरा शरीर भी हल्का है, इसलिए उसका दिमागो हल्का रहता है। आप ऐसे अमूमन अंदाजा लगाइए कि 20 साल का कोई लड़का है, सॉरी 20 साल की कोई लड़की है और 20 साल का ही कोई लड़का है, दोनों में देखिएगा ना, ये ससुर हो जाएगा 70 किलो का। ठीक है, हमारा वजन कितना किलो है? 72 केजी है। 72 केजी के हम ना, 72 नहीं है जी, 60-62 के आसपास, पता नहीं, हमरा यादो नहीं है। 70 मतलब 65 के लमसम में है, 2-3 किलो उधर 70 की ओर मान सकते हैं ऐसा। अब हमको नपवाए सर जमाना हो गया। और अगर हमारे ही मतलब नाक नक्शा की लड़की रहेगी, हमारे ही मतलब जितना हमारा डायमेंशन है, तो ससुरी कितना रहेगी? खूब से खूब रहेगी 50-55 किलो की। तो कौन सी हवा पी के रहती है सब, वो हल्की रहती है सब, तो हर चीज में हल्का रहेगा। अब मन कीजिए लड़की का शरीर हल्का है, अब मुंडी भारी दे दीजिएगा तो चलेगी तो ऐसे ऐसे लफर लफर करने लगेगा ऐसे। तो भगवान ने कहा कि हल्के दिमाग दो, ज्यादा हैवी दे दोगे तो मुड़िया गटैया टूट जाएगा यहाँ पर, और उस पे से झोंझ है बाल लटका लेती है सब। तो ऐसा नहीं है, लड़की सबका दिमाग हल्का होता है, शरीर भी हल्का होता है। लड़का सब पूरा भारी होता है, उसका दिमागो क्या होता है? भारी होता है। दिखने में ये नहीं होना चाहिए कि दिमाग कितना वजनदार है, कितना फास्ट काम कर रहा है, ये सोचना चाहिए। तो फास्ट काम करने के हिसाब से लड़कियां कहीं कहीं बाजी मार लेती हैं सब, उन सबको मेमोरी बहुत तेज ही होता है। अब आगे समझाएंगे कि मेमोरी लड़कियों का तेज कैसे होता है। इतना तो समझ में आ गया लड़का लड़की का दिमाग। अरे समझ नहीं आ रहे यहाँ पर। अब ब्रेन समझो, ब्रेन का 3 हिस्सा, ब्रेन का कितना हिस्सा? 3 हिस्सा। दिखता ससुरा एक के हिस्सा है। देखो ये जो ब्रेन दिख रहा है ना, भाई पूरा ससुरा ये इतना बड़का ब्रेन भाई पूरा कहलाता अग्र मस्तिष्क। अब ये बताओ, ये ससुरा आगे है, पूरा मस्तिष्क है, इसे कहते हैं अगिला मस्तिष्क, फ्रंटियल ब्रेन, अग्र मस्तिष्क। ये क्या रहता है? फ्रंट फोरहेड होता है, फ्रंट फोरहेड। इतना बड़का कुल दिमाग का ससुरा यही ले गया, कुल दिमाग तो ये लेके चल गया। तो दिमाग का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? अग्र मस्तिष्क होता है। कौन सा? अग्र मस्तिष्क, अगिला अगिला दिमाग, अग्र मस्तिष्क। टोटल दिमाग का सबसे बड़ा भाग यही होता है, 70% यही लेके चला गया। इसी में 3 हिस्सा होता है, सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। अग्र मस्तिष्क दिमाग का सबसे बड़ा भाग होता है, ध्यान से समझो। अब ये देखो, ये है मध्य मस्तिष्क। सबसे छोटा भाग कौन सा होता है? मध्य मस्तिष्क। कौन सा मस्तिष्क? मध्य मस्तिष्क। ऐसा सुना, अग्र मस्तिष्क अभी और है जी, है पूरा अग्रे में आएगा। पूरा का पूरा ससुरा अग्र मस्तिष्क है, दिख रहा है ये सबसे बड़ा भाग दिमाग का, अग्र मस्तिष्क, फ्रंटियल। उसके बाद कौन सा आएगा भैया? अब इसके बाद आते हैं आपके ये वाला ब्रेन, ये है आता है आपका पिछला दिमाग, ये है आपका पिछला दिमाग। बस दिमाग में 3 गो हिस्सा याद रखियो,
आई बीच वाला बताइए तो बबू। आई दिमाग का सबसे छोटा भाग। देखो एगो सीबीएसई बोर्ड में कमेंट कर रहा है, प्लीज सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ स्पीडोमीटर एंड क्वालिटी ऑप्शन। हमको भी पता भैया, हम भी ट्राई कर रहे हैं, जल्दी हो जाए। आप यहाँ देखो ना भाई, लास्ट में बोल देना कोई कोई जो जो प्रॉब्लम रहेगा। पहले यहाँ देखो भाई, कौन आई ललका कौन ब्रेन है? ललका वाला कहलाता है फोर ब्रेन, अगिला दिमाग, अग्र मस्तिष्क। कुल दिमाग यही है, ये है अग्र मस्तिष्क। अब मध्य मस्तिष्क को बीचवा में घुस गया है, इसलिए इसे कहते हैं मिड ब्रेन। मिड ब्रेन ये हो गया मिड ब्रेन। और जो नीला रंग का है ये कौन सा है भैया? हिंड ब्रेन, पिछला दिमाग। हिंड ब्रेन हिडन है तो हिड, आप इसे हिंड ब्रेन कह सकते हैं, सबसे पीछे यही रहता है। तो दिमाग की कौ कैटेगरी भैया हो गया। अब आप कहेंगे हाई झोंझ लटक रहा है, इसे क्या कहते हैं? तो इसे ब्रेन स्टेम कहते हैं, दिमाग का तना, ब्रेन स्टेम। तो नीचवा झोंझे लटकल है, अभी इसको भी बताएंगे। झोंझ लटक, स्पाइनल कॉर्ड आ रहा है या नीचे से, ये ब्रेन का हिस्सा नहीं है, इसे हम लोग कहते हैं सेकेंड ब्रेन। वो ब्रेन नहीं है, वो रीढ़ की हड्डी में से नस आया हुआ है, तो इसको हटाइए ना। यहाँ पर ब्रेन के कौ गो भाग, खोपड़िया में बुझा गया। चलो बताओ यहाँ पर, ये बताओ भैया, हम रंग रहे हैं, हम कौन से भाग को रंगे हैं? ध्यान से देखो, ये कौन सा भाग है? यहाँ जो हम रंग दिए हैं ये कौन सा भाग है? ये लड़कवा में रंगे हैं, इसमें कौन सा भाग है? इसका थुथुर बहुत निकला हुआ है आगे, इंडिया का नहीं लग रहा है। इंडिया का लग रहा है तो जरा का थुथुर फेंक ले ऐसे, मंगोलाइट लग रहा है। ये कौन ब्रेन है? मिड ब्रेन है। वेरी गुड, मिड ब्रेन है। बताओ तो बबुआ, आई कौन ब्रेन है? ये कौन ब्रेन है जो रंग दिए हम? कौन ब्रेन है ये? नीला वाला फोर ब्रेन, अग्र मस्तिष्क। फोर ब्रेन मतलब फोर दे नहीं, फोर ब्रेन का मतलब होता है अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क ये बता दो भैया। ये करिक्का, करियक्का वाला है पश्च मस्तिष्क। कौन सा? पश्च, हिंड ब्रेन, पिछवा है वो। ब्रेन के को हिस्सा? तीन गो, खोपड़िया तीन टाइप के। एक खोपड़िया फूट जाएगा तो आदमी मर जाएगा, खोपड़िया फूट जाएगा तो आदमी मर जाएगा। इसको सेफ्टी देने के लिए ढक्कन चाहिए। सेफ्टी देने के लिए क्या चाहिए भैया? ढक्कन चाहिए। वैसे सुना ढक्कन किधर गया? चलो हम ढक्कन दिखाते हैं। ब्रेन को सेफ्टी देने के लिए क्या चाहिए? ढक्कन चाहिए। उस ढक्कन को हम लोग कहते हैं क्रेनियम। देखो आई भेजा भरा है, आई चाचा में, इस चाचा का जो भेजा है, ये भेजा ब्लास्ट हो जाएगा। इसको बचाने के लिए क्या चाहिए? क्रेनियम चाहिए। क्या चाहिए? कपाल, कपाल, क्रेनियम, क्रेनियम। बताइए तो, ये जो क्रेनियम की हड्डी है, पढ़ा चुके हैं हड्डी, क्रेनियम की हड्डी में 8 हड्डी होती है, इसमें कौन सा ज्वाइंट पाया जाता है? क्रेनियम में कौन सा ज्वाइंट पाया जाता है? जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी। क्रेनियम में पाए जाने वाले सूचर ग्रंथ, सूचर संधि, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? रेशेदार संधि, फाइब्रस ज्वाइंट, इसे कहते हैं इमूवेबल, कभी मूव नहीं कर सकता है। इमूवेबल 8 हड्डी, वेरी गुड। इमूवेबल 8, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सूचर। आते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे। ये जो ब्रेन है, अग्र मस्तिष्क, इसका 3 भाग। इसका कै गो भाग? 3 भाग, 3 गो हिस्सा होता है। एक होता है सेरिब्रम, सेरिब्रम, थाइलेमस, एक होता है हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस। कुल ससुराई से तो थैलेमस हाइपोथैलेमस छोटी छोटी होता है, थैलेमस हाइपोथैलेमस छोटे छोटे होता है। तो एक देखो, हयो छोट, हयो छोट। एगो तो कुल खोपड़िया का अकेले ले लिया 4 ब्रेन, अग्र मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क यानी 4 ब्रेन।
फोर ब्रेन ही ले लिया टोटल दिमाग का, उस टोटल में से सबसे ज्यादा ले लिया कौन? सेरिब्रम ले लिया। कौन ले लिया? सेरिब्रम। 66% ये अकेले होता है, और बाकी 2% में ये और 2% में ये, बाकी ये टोटल दिमाग का 70% होता है। 2% ये लिया ससुरा, 2% ये लिया, 66% हाई ले लिया ससुरा। भड़का हो गया। फोर ब्रेन में सबसे बड़ा होता है सेरिब्रम। कौन होता है? सेरिब्रम। अगर कोई कहेगा दिमाग का कौ गो भाग, तो 3 गो भाग। ये 3 गो में पहला अग्र, मध्य और पश्च। अग्र मस्तिष्क के कई गो हिस्सा? 3। कौन कौन? सेरिब्रम। कौन? सेरिब्रम। और कौन कौन? थैलेमस, हाइपोथैलेमस। सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। चला जाए आप पढ़ने। चलो हम लोग इसको पढ़ते हैं, सेरिब्रम को। तो पहला हो गया भैया, देखो ब्रेन का पहला ए लिख देते हैं। एबीसी कै गो भाग होता है? 3 ठो। तो पहला भाग एबीसी में ए होता है कौन सा? अग्र मस्तिष्क, अग्र ब्रेन, फोर ब्रेन। ठीक है, इसका कितना भाग? 3 भाग। पहला बोलो बाबुआ, पहला सेरिब्रम। सबसे मेन भाग होता है, ये होता है मेमोरी को कंट्रोल करने वाला। मेमोरी का मतलब होता है स्मृति। तो ससुरा स्मृति क्या लिखाता है जी? हिंदी ससुरा दिमाग है ससुरा, आधा स्मृति ये लिखाएगा, स्मृति आय 3 जोड़ लो ससुरा, मात्रा गलती हो जाता है, हम हिंदी के मास्टर थोड़े। तो ये जो होता है ये मेमोरी को कंट्रोल करता है। ठीक है, दिमाग, इमोशन, इमोशन, जिज्ञासा, जिज्ञासा, ध्यान से समझिए। मेमोरी आपका कितना तेज रहेगा? जिसका सेरिब्रम तगड़ा रहेगा। अब आपको भी पता है भाई ससुरा तो सबके पास रहता है, लेकिन काम कितना करता है? तो अमूमन किसी का भी दिमाग 2 से 3% काम करता है, बाकी का सारा दिमाग वेस्ट हो जाता है। ज्यादा दिमाग लगाइएगा मर जाइएगा, काम खत्म। ठीक है, ज्यादा दिमाग लगाने से आदमी शॉर्ट सर्किट हो जाता है, मर जाता है। घर में बिजली जितना आता है, अगर कुल बिजली ले लीजिएगा ना तो भड़क जाइएगा, काम भर लीजिए, काम खत्म। 2 से 3% ब्रेन लगाइए, ज्यादा लगाएंगे ब्लास्ट कर जाएंगे, उड़ जाएंगे। समझ में आ गया कि नहीं? गया? जो बड़े बड़े वैज्ञानिक होते हैं, जितने बड़े बड़े वो खूब से खूब 4% दिमाग लगाते होंगे सब, इससे ज्यादा नहीं। हम लोग 1 से 2% लगाते हैं, बस शांति से रहिए, नहीं तो भड़क के मर जाएंगे, ओवरहीट हो जाएगा। सेरिब्रम जो होता है ये मेमोरी, जिसका सेरिब्रम तगड़ा उसका याददाश्त तगड़ा। बचपन में देखिएगा छोटका लड़का जब होता है ना, रात में कितना पैसा लेके सीधाने सूता था, उठते देखेगा अरे पैसा था 4 रुपया था, मम्मी 2 रुपया बचा है, तुरंत बवाल मचा देता है। लेकिन धीरे 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 इंसान का मेमोरी क्या होता रहता है? लॉस होने लगता है। 25 साल के बाद जो ब्रेन है वो उसका पावर घटने लगता है। तो जिनका उम्र 25 साल या लगभग है वो लोग ठीक ठाक है, लेकिन जैसे 30 साल मान के चलिए, 30-25 तो ऐसा लेंगे, 25 के बाद ही से शुरू हो जाता है ब्रेन का साइज घटना, और ब्रेन धीरे 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 उसका वजन हल्का होने लगता है। हर साल 1-1.5 ग्राम उसके ब्रेन में कमी आ जाती है। तो आपने बाबा दादा को देखिएगा ना, खोपड़िया हित चुकी हो जाता है, दिमाग में सुस्त हो जाता है उन लोग का। तो ये दिमाग याद करता है। इमोशन, आप देखते होंगे ना, किसी किसी को बहुत इमोशनल अटैचमेंट होता है माता पिता भाई बहन ये सब से। जिज्ञासा, नया नया सीखने का ललक, ये सब चीजें होती है। लड़कियों में ये तीनों चीज तगड़ा होता है, इसलिए लड़की सबको देखिएगा ना, कुछ याद रहा ना, रट्टा मारेंगी से धाए से। स्कूल किताब बचपन में देखिएगा ना आप, आजकल हर एग्जाम में देखिए लड़की टॉप कर रही है, सब मारेगी से धाए से रट्टा, पूरा रट जो। मेमोरी उन सब का तेज रहता है। इमोशन तो पूछिए मत, इमोशने का बनले है सब। अरे वो उन सब का दिमाग हो, किसी लड़की को बोल दीजिएगा ना 5-10 साल पहले बोलिए रहेगा तुम तो काली हो, 20 साल बाद ले याद रहेगा हमको काला बोला था। यहाँ हम क्लास में लड़का को मंगरैला, काला साढ़, घोड़ा गधा कुछ बोल देते हैं, वो दिमाग से उतार देता ना। लड़की से हमको काला बोला, इमोशन। अब वो क्या सोचेंगी सब लड़की सब, उनमें इमोशन ज्यादा होता है। मेहंदी लगा लेगी सब और सोचेगी सब आदमी तारीफ करे कितना अच्छा है। मेहंदी लगाएगी ना तो हाथवा झूला झूला कर, किसी को पानी देगी, हाँ लीजिए पानी पी लीजिए, पानी ना दे रही है, चाह रही है तू हमारा मेहंदिया देख और तारीफ कर। और तारीफ जैसे करेंगे उसका सेरिब्रम खुश हो जाएगा, ओ माय गॉड मेरा मेहंदी, आ हा हा आ हा हा। थोड़ा रंग लेंगी संग, थोड़ा रंग के अब बतियाएगी सब, थोड़ा फेंक हाँ ठीक तो है, ठीक तो है, ऐसे खाना खा लीजिए। अरे ससुरा ओके तारीफ कर दीजिए, हाँ तुम्हारा ठोड़ ठीक लग रहा है, नहीं तो ठोड़ हंगन बतियाएगी वहां पे। उन सबको इमोशन ज्यादा होता है, लड़कों में ये इमोशन होता ही नहीं है। हमको लगभग 12-13 साल हो गया होगा मेरे ख्याल से क्रीम लगैले,
मुंह धुलो चल दो। लेकिन ना महिला सब में अगर हम लड़की रहते खूब सज धज के, इमोशन है हमारे, हम ब्यूटी गॉड बफरिंग, वाई बफरिंग, ओ माय गॉड बफरिंग क्यों करने लगा जी? अभी ठीक है, अभी ठीक हो गया होगा, अब ठीक हो गया, अब बफरिंग नहीं कर रहा है, अभी ठीक है ना, बफरिंग नहीं हो रहा होगा, अब देख लो, अब देख लो, अब ठीक है, ठीक है। चलो ध्यान से समझ, इमोशन समझ में आ गया? तो ये लड़कियों में इमोशन होता है, लड़कों में इमोशन नहीं होता है, समझ में आ गया? क्योंकि लड़कियों का सेरिब्रम क्या होता है, तगड़ा होता है, और लड़कों में ऐसा कुछ नहीं है, मतलब उसका नॉर्मल होता है। लड़कों के लिए लड़कियां उनके सपनों की रानी है, लड़के क्या कहते हैं, तुम मेरे सपनों की रानी है, तो हकीकत बोलता है वो लड़कों के लिए केवल सपने में ही रानी है, जैसे वो सपना से उठेगा जग जाएगा तो नौकरानी बना देगा वो। तो लड़कियों को लगता है कि ओह माय गॉड क्या है। तो याद रखो लड़की लोग, लड़कों के पास इमोशन वाला चीज, उसके ब्रेन में ये सब चीज बहुत कम होता है। उसके लिए लड़की केवल उसके सपनों की रानी है, सपने से उठेगा जब जगेगा तो नौकरानी बना देगा। इसलिए डोंट बिलीव ऑन बॉयज, सारे लड़की लोग को हम कहते हैं ये बायोलॉजी का नियम है, इसमें कोई गलत वलत की बात सही नहीं, उसके पास इमोशन नहीं रहेगा। एक लड़की को उसका कौन आदमी कौन शर्ट पहना था, कौन साड़ी पहनी थी सब याद रहेगा, लड़का को अपनों याद नहीं रहेगा, उसको पूछ दिए कल कौन रंग का कपड़ा पहने थे, हैं? कल कौन पहने थे, उसको इस सब से मतलब नहीं रहता। लेकिन हाँ ये मेमोरी का काम करता है, जिज्ञासा, जिज्ञासा मतलब नया नया सीखने का शौक, ये लड़कियों में बहुत ज्यादा होता है। देखिएगा गुड्डा गुड्डी से खेलेगी, हाई करेगी, हाउ करेगी, लड़का सब में ये सब कुछ नहीं, तूर देगा सब सब गुड्डा गुड्डी पकड़ के। आगे आते हैं दूसरा नंबर, अग्र मस्तिष्क के कितने भाग? अग्र मस्तिष्क के 3, सेरिब्रम समझ गए, सबसे बड़ा हिस्सा होता है 66%। लोग कहते हैं लड़कियों को दिमाग कम होता है, अरे बहुत होता है उन सबको। हो गया? दूसरा देखो, दूसरा नंबर होता है थैलेमस। थैलेमस क्या होता है? थैलेमस। ये क्या कराता है? बाहरी ज्ञान कराता है, बाहरी ज्ञान, बाहरी ज्ञान। अब ससुरा बाहरी ज्ञान कैसे कराएगा, देखिए कैसे। नाक करा सकता है बाहरी ज्ञान, क्या करके? सुगंध, सूंघ कर, क्या चीज? सूंघ, सुगंध, गंध, मतलब कैसे महक रहा है, महक रहा है कि बसा रहा है, ऐसे सुनिएगा ना। नकिया सूंघ के किसको देता है? थैलेमस को देखता है, देख तो बताओ बाहरी वाला कौन चीज है, ऐसे सुन, क्या बसा रहा है, तो ऐसे बताएगा। परफ्यूम मारेंगे, आहा सीबीएसई बोर्ड का है परफ्यूम, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो हिंदी मीडियम वाला परफ्यूम मारता है सब, सीबीएसई वाला 2 परफ्यूम मारेगा सर, एगो नहिला के बाद बॉडी स्प्रे, एगो कपड़ा स्प्रे, धड़क के महकता है सब। और क्या कर सकता है? अगर कोई गरियाएगा तो बताएगा फलनिया तुम्हें गाड़ी दे रहा है, कहेंगे जैसे देखते हैं ना, एक ये सुरेश, आदमी देखता है ओ सुरेश को बुला रहा है, और नहीं तो ऐसे या बबुआ, तो सब आदमी देखने लगता है कि करा बुला रहा है, बबुआ कौन है। तो ये जो है ना हाइपोथैलेमस, बाहर कुछ होगा, जैसे कान, कान में क्या होगा? बुला, सुनना, हाँ ना ना सुनना वाला नहीं होता है इसमें, कान वाला चीज नहीं होता है इसमें, कान वाला चीज नहीं होता। जीभ होगा, जीभ, स्वाद, जीभ, कान वाला दूसरा कहता है स्वाद। जैसे बाहर से आपको कोई खाना दिया तो ये खाना ससुरा स्वादिष्ट है कि स्वादिष्ट नहीं है, बासी है, सड़ल है, क्या है, ये जीभ को देगा। जीभ किसको देगा? थैलेमस को। क्या देगा? थैलेमस को। और क्या जानकारी देता है? त्वचा। त्वचा क्या करेगा भैया? देखो त्वचा क्या करता है? तापमान, तापमान। जैसे आपके त्वचा पर, चमड़ा पर बाहरवा चमड़े ना रहता, कौन गर्म पानी फेंक दिया, ओ माय गॉड गर्म है, तो ये तापमान किसको बताया? त्वचा को। ये बता दिया थैलेमस को, थैलेमस को, क्योंकि ये सारा बाहरी ज्ञान चल, बाहर ठंडा हवा चल रहा है तो आप कहते हैं ओ माय गॉड एकदम ठंडा हवा चल रहा है, तो ये सारा चीज बाहर का कौन बर्दाश्त करता, बताता है? ये थैलेमस। अगर कोई आपको मार रहा है, मारपीट, मारपीट कर रहा है, तो कहाँ मारा जाता है? त्वचे पे ना मारा जाता है। एक लाठी मार देगा तो कह रही ससुरा मार रहा है रे, थैलेमस। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो बाहर से पीटने उठने की क्रिया को क्या करता है? थैलेमस करता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया?
किसी को कोई दिक्कत है? शराब जब आदमी पीता है ना, शराबी, तो कई चीज डैमेज होता है, उसमें एक थैलेमस भी है, आगे बताएंगे। सेरिब्रम सबसे ज्यादा डैमेज होता है। तो शराबी को देखिएगा ना, वो नाली में सूझ जाएगा, महकबे नहीं करेगा, क्या हो गया, जीभ में को कुछ दे दीजिएगा, कीचड़ ताचड़ सब खा जाएगा, उसको तीता नहीं लगेगा, खूब ज्यादा तीता चीज खाएगा, उसको ना गर्मी लगेगा ना ठंडा, लाठी से मारिएगा तो कहेगा क्या मार रहे हो जी। तो ये होता है थैलेमस, ये ब्रेन का भाग है, ठीक है। थर्ड होता है इसका अग्र मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, तीसरा होता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या हो गया भैया? हाइपोथैलेमस। अब ये हाइपोथैलेमस क्या चीज होता है? हाइपोथैलेमस कई चीजों को करता है, ये बॉडी के अंदर डिसाइड करता है, शरीर के अंदर, शरीर के अंदर। देखिए वो बाहर का काम कर रहा था, ये शरीर के अंदर, जैसे शरीर के अंदर क्या करेगा? तापमान को, बाहर के तापमान को कौन बताया? थैलेमस। देखिए बाहर के तापमान, शरीर के अंदर अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो क्या करेगा? पसीना। और टेम्परेचर नहीं है तो पेशाब, ठंडी के दिन में पेशाब होता है, गर्मी के दिन में पसीना, पसीना पेशाब। शरीर के अंदर कमजोरी होगा तो भूख, प्यास लगेगा, भूख प्यास लग सकता है, गुस्सा, प्रसन्नता, गुस्सा, गुस्सिया जाते हैं, कभी कभी प्रसन्न हो जाते हैं, कभी प्रसन्न हो जाते हैं, कहता वाह वाह आज मैं गम्बो खुश हुआ, किसके वजह से खुश हुआ? हाइपोथैलेमस। प्रेम, प्रेम और घृणा, घृणा, किसी किसी को देखिएगा तो प्रेम हो जाता है और किसी किसी को देखिएगा तो घृणा हो जाता है। ये सारा काम कौन करता है? हाइपोथैलेमस। कौन करेगा? हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस करता है ये। अगर किसी का हाइपोथैलेमस गड़बड़ हुआ तो ससुरा उसको ना पसीना समझ में आएगा, ना पेशाब, ना भूख लगेगा, ना प्यास लगेगा, ना गुस्सा लगेगा, ना प्रसन्न होगा, प्रेम घृणा। तो ये होता है थैलेमस। इसमें सबसे भारी पड़ जाता है प्रेम। अगर आपको प्रेम हो गया तो हाइपोथैलेमस हो गया एक्टिव। प्यार होने के बाद, प्रेम होने के बाद हाइपोथैलेमस एक्टिव हो जाता है, और जैसे ये एक्टिव हो गया ना आपको भूख लगेगा ना प्यास लगेगा, आपकी एक अलग दुनिया हो जाएगी, ना भूख लगे ना प्यास लगे, किसी को दिल नहीं हो देना, ऐसे करके गाना बनेगा। अरे यार इन गाना का कोई मतलब नहीं, उसका हाइपोथैलेमस एक्टिव था। इससे बेटर है ना आप किसी को देखबे मत कीजिए। अगर आप किसी को कंटिन्यू 7 सेकंड तक देखेंगे ना, वाह कितना अच्छा है, तो वो अच्छा है या खराब है नहीं आपको हो जाएगा, क्योंकि ससुराल बड़ी तेज एक्टिवेट हो जाता है। ओहो बढ़िया है, ठीक है, इसलिए देखबे मत करो ससुर तुरंत। साथ लंबा देर तक नहीं देखना चाहिए किसी को, तनी तनी करके कई को देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ज्यादा देर तक देखोगे ना तो बहुत दिक्कत हो जाता है, क्योंकि जहां हाइपोथैलेमस हो गया उसको प्रेम हो जाएगा, और जहां प्रेम हुआ लात खाओगे, पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगेगा। अब ये ससुरा हाइपोथैलेमस जब एक्टिव होता है तो थैलेमस को भी डिस्टर्ब करता है, सेरिब्रम को भी डिस्टर्ब करता है, याददाश्त बार बार उसी का दिमाग याद आएगा, चेहरा याद आएगा। उससे अच्छा किसी को इस सब चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। प्यार मोहब्बत बकलोल वाला चीज है ये सब। अरे यार पढ़ाई करो लो, प्यार मोहब्बत करेगा, समय चाहिए प्यार मोहब्बत के लिए। अभी पढ़ाई कर लो, उसके बाद करना, नौकरी उकरी हो जाता किसी को दिक्कत। लेकिन ना लइकवा सबको ये सब सूझता कब है? क्लास 9th से। जब वो क्लास 9th में आएगा, 9th 10th इंटर ग्रेजुएशन, इसी में उस ससुरा 5 साल में अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेता है। अरे यार तुम ग्रेजुएशन के बाद भी किसी को लाइन मार सकते हो, नौकरी हो जाए उसके बाद तुम ससुरा जो नए डिपार्टमेंट में जाना, उसी में चुपचाप अपना सेटिंग देख लेना ना। ससुर तू नहीं पढ़ाई स्कूलिये में खोजेगा, कोचिंग में खोजेगा, खोज ससुर तू नहीं। हाइपोथैलेमस एक्टिव होगा, नौकरी नहीं हो जाएगा, दाची घर चल जाएंगे। लड़की सब सब लड़का लड़की सबको समझाते हैं। तो ये ब्रेन का पहला हिस्सा आपको समझ में आ गया। ब्रेन का पहला हिस्सा जो होता है उस हम इसमें रेड कलर से रंगे हैं, उसे कहते हैं अग्र मस्तिष्क। इसमें 3 भाग, सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। किसी को कोई दिक्कत है तो बोलिए। कोई दिक्कत नहीं। ये तीनों हिस्सा हो गया। अभी ये सब बाकी है,
लेवलवा को। नो सर, प्रेम घृणा ये सारा चीजों को कंट्रोल करने का काम कौन करता है? हाइपोथैलेमस काम करता है। चलो अब आगे समझाते हैं। मिडिल ब्रेन, ये मध्य मस्तिष्क। ये मध्य मस्तिष्क का काम क्या है? ये आंख और कान, ये दो ठो को डिसाइड करता है। हम जो देखते हैं उसका सिग्नल कहाँ जाता है? मिडिल ब्रेन के पास। हम जो कान से सुनते हैं उसका सिग्नल किसके पास जाता है? मिडिल ब्रेन के पास। इसका मेन काम होता है सुनना और देखना। हम जैसे देखते हैं किसी को, अच्छा ये आदमी का फोटो खींचो, तो ऐसे आदमी फोटो खींच लेता है। अखिया फोटो खींच के किसको भेज देता है? मिडिल ब्रेन। अब मिडिल ब्रेन किसको भेज देता है? सेरिब्रम को। कहता है मिलाइए तो ये कौन आदमी है? तब आदमी कहता है ओ माय गॉड पापा है मेरे। तब आदमी कहता है नमस्ते पापा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पहले क्या करिएगा? फोटो खींचिए, अखिया से फोटो खींचिए। जैसे अखिया से फोटो खींचिएगा वो अखिया फोटो हुआ कहाँ भेजेगा? मिडिल ब्रेन को। अब मिडिल ब्रेन कंफर्म करेगा, देखिए तो पासवर्ड सही है, कौन है ये? तो कहता है हाँ ठीक है। यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत? तो कभी कभी ये ना फोटोगा सही से नहीं खींचता है। तो कभी कभी आदमी मेला में किसी को देखता है, ये हम आपको मेला में देखे थे। तो कह रहे क्या बात करता है, हम मेला गए नहीं किए थे, किसको देख लिया तुम? तो कभी कभी फोटोगा खींचने में गड़बड़ा जाता है, रॉन्ग नंबर लग जाता है। समझ में आ गया कि नहीं? एक बार हम भी मेला में एक आदमी को कहेंगे चाचा नमस्ते, घूमा तो हम कहेंगे तो दूसरा आदमी है, दूसरे ओर जाना पड़ा। हम कहे आप ना है, गलती से पिछवा से आपका फोटो वैसे ही था। कभी कभी गड़बड़ हो जाता है। तो आंख देखने और सुनने का काम मिडिल ब्रेन करता है। मिडिल ब्रेन में मेनली दो हिस्से होते हैं, एक होता है कार्पोरा, एक होता है पेंडिकल। तो इसमें उतना नहीं जाना है। पेंडिकल कार्पोरा ये सब जो होते हैं सब ये देखने सुनने का ही काम करते हैं। तो मिडिल ब्रेन सबसे छोटा भाग होता है इसका, कार्पोरा और पेंडिकल। इसका मेन काम क्या होता है? तो मेन काम होता है देखने और सुनने का काम। मेन काम देखने और सुनने का काम होता है। किसी को कोई दिक्कत? क्या हो रहा है भाई? बफरिंग क्या कर रहा है? मेड्यूला ऑब्लांगाटा। अब ठीक हो गया? अरे ससुर, एक दो सेकंड के लिए कभी कभी बफरिया जाता है, एक दो सेकंड के लिए टेंशन नहीं लेना है। चलिए अब भाई ससुर पिछवा वाला देखिए। और जो पिछवा धोधड़ लटकल है ना, इसमें एक हो गया सेरिबेलम, एक हो गया मेडुला ऑब्लांगाटा। तो सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लांगाटा समझते हैं। क्या समझते हैं? सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लांगाटा। देखिए ये जो ऐसे धोधड़ लटका हुआ है पीछे पत्ती के समान, ये जो पिछवा लटका हुआ है इसी को कहते हैं मेडुला ऑब्लांगाटा। सेरिबेलम, सॉरी मेडुला ऑब्लांगाटा बोल दे, सेरिबेलम। पिछवा जो लटका हुआ है ना इसी को क्या कहा जाता है? सेरिबेलम। पीछे सेरिबेलम, ये पीछे। देखिए ये सबसे बड़ा वाला भाग को छोड़ दीजिएगा तो ये सेकंड सबसे बड़ा भाग है, इसलिए इसे हम लोग लघु मस्तिष्क कहते हैं। तो बड़ा मस्तिष्क हो गया, आई हो गया लघु, छोटा ब्रेन, स्मॉल ब्रेन कहा जाता है किसे? सेरिबेलम को। किसे कहा जाता है भैया? सेरिबेलम। किसे? सेरिबेलम को कहा जाता है। ये है भैया सेरिबेलम। सेरिबेलम का तीन काम, सेरिबेलम का तीन काम ध्यान से समझिएगा, बहुत मेन काम है। पिछवा वाला सेरिबेलम का तीन काम आदमी के खोपड़िया के पीछे रहता है। देखिए ये है सेरिबेलम, ये इसका तीन काम। ये पश्च मस्तिष्क है पीछे वाला, इसमें मेन भाग जो होता है वो सेरिबेलम होता है। सेरिबेलम को हम क्या कहते हैं? याद रखिएगा, छोटा ब्रेन, लघु ब्रेन। तो सेरिबेलम को हम लघु ब्रेन कहते हैं। इसका ये अधिकांश भाग सेरिबेलम होता है, सेरिबेलम। इसे हम क्या कहते हैं? लघु दिमाग, छोटा दिमाग। ये तीन को काम करता है। हमें क्या बोलना है ये डिसाइड करता है। हमें क्या फिर बफरिंग हो रहा है ऐसे? हाउ बफरिंग काय कर दिया भैया?